नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अगस्त 2016 में हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत ओबीसी में 6 लाख तक की आय वाले शख्स को नॉन क्रीमी लेयर के तहत माना जाता था। यानी ओबीसी के अंदर 6 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को रिजर्वेशन से वंचित रखा गया था। 6 लाख तक की कमाई वाले लोगों में भी सब क्लासिफिकेशन किया गया था। यानी अगर 3 लाख तक की कमाई किसी शख्स की है तो उसे एडमिशन से लेकर नौकरियों तक में प्राथमिकता दी जाती है रिजर्वेशन में। अब मंगलवार 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर राज्यों को ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधार पर क्रीमी लेयर राज्यों द्वारा बनाई जा सकती है। शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए हरियाणा सरकार के अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और क्रीमी लेयर को नए तौर पर परिभाषित करने के लिए कहा है, जो कि सिर्फ आर्थिक आधार पर परिभाषित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिसूचना इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ है। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर क्रीमी लेयर बनाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया फैसला हरियाणा के पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा और अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर आया है। ये याचिकाएं हरियाणा सरकार के 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के खिलाफ दाखिल की गई थी। ओबीसी की क्रीमी लेयर आखिर है क्या, आइए आपको बताते हैं। हिंदुओं में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से वर्ग की पहचान करने के लिए साल 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। उसने पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जब वीपीसी देश के प्रधानमंत्री बने तो साल 1991 में इसी सिफारिश के आधार पर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा साहनी ने उसे देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1991 को दिए अपने फैसले में ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले का समर्थन किया, लेकिन कहा कि ओबीसी की पहचान के लिए जाति को पिछड़ापन के आधार पर बनाया जा सकता है। साथ ही उसने ये भी स्पष्ट किया कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर तय करने के लिए आमदनी को आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले साल 1992 में देश भर में ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। साल 1999 में क्रीमी लेयर का मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठा। कोर्ट ने फिर से अपना पुराना आदेश ही दोहराया। क्या है आमदनी का पैमाना? इसके मुताबिक साल 1993 में सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले ओबीसी परिवार क्रीमी लेयर घोषित किए गए। फिर साल 2004 में ये पैमाना बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। 2008 में इसे 4.5 लाख रुपए किया गया। 2013 में 6 लाख रुपए और फिर 2017 में 8 लाख रुपए हो गया। नियमों के मुताबिक क्रीमी लेयर डिफाइन करने के लिए जो तयशुदा रकम है उसे हर 3 साल में रिवाइज किया जाना था और यही वजह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े एक्टिविस्ट अब इस रकम को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी लिस्ट बिलाने के बाद समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ओबीसी में क्रीमी लेयर डिफाइन करने के लिए आय सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। केंद्र ने संसद को बताया कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन के एक प्रस्ताव पर वो विचार कर रही है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक ने ये जानकारी दी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य प्रकाश बांदा ये जानना चाहते थे कि क्या ओबीसी के कल्याण के लिए संसदीय स्थायी समिति ने भी क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। इसी के जवाब में भौमिक ने कहा कि इस वक्त सरकार ओबीसी की मध्य क्रीमी लेयर की आय की पैरामीटर्स में संशोधन करने वाले एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सरकार द्वारा ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि ओबीसी में शामिल जो तमाम जाति समूह हैं उन्हें 4 सब कैटेगरीज और एक विशेष कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। औपचारिक जानकारी ये भी है कि पहली उप श्रेणी में 1674 जाति समूह को रखने का विचार है। इस श्रेणी में वो जातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। दूसरी उपश्रेणी में 534 जातीय समूह को शामिल किया जा सकता है। तीसरी उपश्रेणी में 328 और चौथी में 97 जातियों को शामिल किया जा सकता है। एक आंकलन के मुताबिक मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में 10 पिछड़ी जातियां ही आरक्षण लाभ का 1/4 हिस्सा ले जाती हैं। 37 जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण लाभ का 2/3 हिस्सा ले पाती हैं।
इसके अलावा 3/4 हिस्सा आरक्षण लाभ का मिलता है 100 पिछड़ी जातियों को। आयोग के सामने मुख्य चुनौती ये है कि 1000 ऐसी जातियों को आरक्षण के नेट में लाना है जिन्हें अब तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।